दोस्तों, आज जो हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसकी स्टोरी दया, प्रेम और विश्वास के एक ऐसे अटूट बंधन को दर्शाती है जिसे मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इसलिए आपको ये मूवी अंत तक देखनी होगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार मूवी को, जिसका नाम है एल्फा। ये कहानी है आज से 20,000 साल पहले की, यानी कि जब पाषाण युग का अंत हुआ था, जहाँ पर हम यूरोपियंस को देखते हैं। और ये सभी लोग उस समय कबीलों में रहा करते थे और ये अपना जीवन यापन करने के लिए एक साथ मिलकर शिकार किया करते थे। और यहाँ पर भी हम एक कबीले के सरदार को देखते हैं जिसका नाम ताऊ है, जहाँ पर वो सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए अपने कबीले वालों के साथ शिकार करने के लिए आया है। और यहाँ पर ये सब के सब एक जंगली भैंसों के झुंड पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक जंगली भैंसा ताऊ के बेटे कीड़ा की तरफ भागता है, जिसे देख ताऊ उसे रास्ते से हटने को कहता है। लेकिन वो घबरा जाता है, वो डर जाता है, इसलिए कीड़ा हटने की बजाय भागना शुरू कर देता है। और तभी वो भैंसा देखते देखते ही कीड़ा को अपनी सींग में अटका लेता है और वो तेजी से एक गहरी खाई की तरफ भागता है। अब यह सब देखकर ताऊ अपने बेटे को बचाने के लिए उस भैंसे के ऊपर भाले से हमला करता है, जहाँ पर वो भाला उस जंगली भैंसे को जाकर लग जाता है। लेकिन तब तक वो जंगली भैंसा अपनी सींग से कीड़ा को उस पहाड़ी के ऊपर उछाल देता है। और दोस्तों, इसके बाद स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ हम कीड़ा के कबीले वालों को देखते हैं और ये सभी के सभी सर्दियों का खाना एकत्रित करने के लिए शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और उसी रात को कीड़ा की माँ ताऊ से कहती है कि अभी हमारा बेटा शिकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ है, इसलिए तुम उसे अपने साथ शिकार पर मत ले जाओ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहती। जहाँ पर कीड़ा के पिता ताऊ कहते हैं कि सर्दियाँ आने वाली हैं और सभी लोग साल के इस वक्त में शिकार के लिए जाते हैं, और अगर हम शिकार करने नहीं गए तो यहाँ पर हम सबको भूखा मरना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह कबीले वाले शिकार पर निकल जाते हैं और वो एक लंबा सफर तय करने के बाद पत्थर से बने एक स्मारक तक पहुंच जाते हैं। और ये स्मारक इनके पूर्वजों द्वारा बनाई गई होती है। अब यहाँ पर दूसरे कबीले वाले भी आते हैं जो इनकी तरह ही सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए आए हुए होते हैं। जिसके बाद ये दोनों कबीले वाले उस रात यहीं पर रुकते हैं और सवेरा होते ही ये सब के सब अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। और इनका ये रास्ता, ये सफर बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इनके कई पूर्वजों ने इस सफर में अपनी जान गंवाई है और इसलिए वहाँ पर उनकी याद में पत्थरों की स्मारक बनी होती है। अब कुछ दूर तक आगे चलने के बाद इन्हें एक जंगली सुअर दिखता है, जिसे ये लोग भाले से जख्मी कर देते हैं। और तभी ताऊ वहाँ पर अपने बेटे कीड़ा से कहता है कि तुम इसे मारोगे। लेकिन कीड़ा उस जख्मी सुअर को तड़पता देखकर उसे नहीं मार पाता, उसे उस पर दया आ जाती है। इसलिए ताऊ वहाँ पर उसके हाथ से पत्थर का खंजर छीनकर उस जंगली सुअर को मार देता है। जिसके बाद वो अपने बेटे कीड़ा से कहता है कि तुम इतने बुज़दिल निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं और यही इस जंगल का कानून है। उसके बाद रात होते ही ये सभी के सभी लोग उस अंधेरी रात में अपने शिकार को खा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक एक शेर आ जाता है और वो इनमें से ही एक लड़के को उठाकर वहाँ से ले जाता है। और फिर अगली ही सुबह ये लोग उस लड़के की याद में वहाँ पर पत्थर की एक छोटी सी स्मारक बनाते हैं और अपने शिकार की तलाश में अपना आगे का सफर तय करते हैं, जहाँ पर इन्हें काफी दूरी तय करने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसलिए ये सभी रात गुजारने के लिए एक गुफा में जाते हैं, जहाँ पर ताऊ अपने बेटे कीड़ा के हाथ में तारों का एक टैटू बनाता है और वो उसे बताता है कि ये तारे तुम्हें आसमान में दिखेंगे और जब भी तुम इनका पीछा करोगे तो तुम वापस अपने घर पहुंच जाओगे। दरअसल ये एक नक्शा होता है जो कि इनके घर, इनके कबीले तक जाने का संकेत होता है। और अब सुबह होते ही ये लोग अपने अपने शिकार के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में इन्हें कुछ जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखते हैं, जिसे देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये जंगली भैंसों का शिकार करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर स्टोरी वर्तमान में आती है, जहाँ पर एक जंगली भैंसे ने कीड़ा को उस पहाड़ी से उछाला था और अब यहाँ पर कीड़ा उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। लेकिन वो नीचे गिरने के बाद भी बच जाता है, क्योंकि वो उस पहाड़ी के चट्टानों के बीचों बीच एक पत्थर को पकड़कर लटका होता है। और अब ये देखकर उसके पिता ताऊ उससे कहते हैं कि तुम हिम्मत मत हारना, हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन तभी वो पत्थर वहाँ पर टूट जाता है, जिसे पकड़कर कीड़ा लटका हुआ था और वो वहाँ पर चट्टानों से टकराते हुए एक छोटे से सकरे रास्ते में जाकर गिर जाता है। और वहीं ऊपर कीड़ा के पिता उसे बचाने के लिए नीचे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ कबीले वाले उन्हें रोक देते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ नीचे तक जाने का कोई रास्ता नहीं है और अब तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, क्योंकि तुम हमारे कबीले के सरदार हो और तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम हम सब की रक्षा करो और हम सबको घर वापस अपने कबीले तक
तक ले जाओ। अब वहाँ पर ताऊ को ना चाहते हुए भी उन कबीले वालों की बात माननी पड़ती है, लेकिन वो पूरा दिन पूरी रात उस चट्टान के ऊपर बैठकर नीचे अपने बेटे को आवाज लगाता रहता है, जिसका उसे कोई फायदा नहीं मिलता। और जब अगली सुबह उसका बेटा कीड़ा नहीं उठता तो ताऊ और उसके साथ के कबीले वाले वहाँ पर उसकी याद में पत्थरों की एक छोटी सी स्मारक बना देते हैं और फिर वो अपना किया हुआ शिकार लेकर अपने कबीले की तरफ लौट जाते हैं। और यहाँ पर उनके जाने के कुछ देर बाद ही कीड़ा के ऊपर एक गिद्ध आकर बैठ जाता है, जहाँ पर वो उसे नोचना शुरू करता है। लेकिन इसके पहले कि गिद्ध कीड़ा को खाता, तभी अचानक से वहाँ पर कीड़ा की आंख खुल जाती है। दरअसल कीड़ा वहाँ पर बेहोश था और अब वो होश में आने के बाद उस गिद्ध को नीचे फेंक देता है और फिर वो वहाँ पर जोर जोर से अपने पिता को आवाज लगाने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए वो उस चट्टान को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस चट्टान पर चढ़ नहीं पाता क्योंकि उसका पैर बहुत जख्मी है और ऐसा करने में उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद ही वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे पानी नीचे भर जाता है और जब कीड़ा का हाथ उस पत्थर से छूटता है तो वो वहाँ पर नीचे पानी में गिर जाता है और यहाँ पर कीड़ा की जान बच जाती है। जिसके बाद वो अपने टूटे हुए पैर को लकड़ियों के सहारे बांधता है और धीरे धीरे वो उस चट्टान के ऊपर तक पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद वो अपने नाम का पत्थर से बने उस स्मारक को देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसके पिता और उसके कबीले वालों ने ये विश्वास कर लिया कि कीड़ा की मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद कीड़ा उस पूरी रात एक सूखे हुए पेड़ पर बिताता है और अगली सुबह जब वो पानी पीने के लिए नीचे जाता है तभी उस पर कुछ भेड़िए वहाँ पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद वो कीड़ा अपनी जान बचाने के लिए उस सूखे हुए पेड़ की तरफ भागता है और इससे पहले कि वो ऊपर उस पेड़ पर चढ़ता तभी वहाँ पर अचानक एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन कीड़ा वहाँ पर उसे अपने चाकू से जख्मी कर देता है और वो पेड़ के ऊपर चला जाता है। उसके पेड़ पर चढ़ने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी भेड़ियों का झुंड रात भर उस पेड़ के नीचे कीड़ा का इंतजार करते हैं और जब कीड़ा सुबह उठता है तो वो देखता है कि सभी भेड़िए वहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ वहाँ पर एक जख्मी भेड़िया पड़ा होता है जिसने कीड़ा का पैर पकड़ा था और अब कीड़ा अपने चाकू से भाला बनाकर उस भेड़िए को मारने नीचे आता है, लेकिन उसे वहाँ पर उस जख्मी भेड़िए पर तरस आ जाता है और वो उसे नहीं मारता बल्कि वो उसे उठाकर उस गुफा में ले जाता है जहाँ पर वो अपने पिता अपने कबीले वालों के साथ एक रात रुका था। अब वहाँ पर वो उस भेड़िए के जख्मों को साफ करता है और अगली सुबह होते ही वो अपने जख्मों को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां लाता है और जब वहाँ पर कीड़ा पानी पीता है तो वो भेड़िया भी उसे पानी पीता देख अपना मुंह खोल लेता है और अब कीड़ा समझ जाता है कि ये भेड़िया प्यासा है, इसलिए वो उसे पानी देने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो भेड़िया कीड़ा को आगे बढ़ता देख उस पर घुर्राने लगता है, लेकिन कीड़ा वहाँ उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भेड़िया पानी पी लेता है। साथ ही साथ कीड़ा अपनी जान बचाने के लिए जो कीड़े खा रहा होता है वो उस कीड़े को भेड़िए को भी दे देता है और धीरे धीरे इनके बीच में दूरियां कम होने लगती हैं और ये दोनों वहां पर जख्मी होते हैं। इसलिए ये कुछ दिनों तक अपना समय उसी गुफा में काटते हैं। और अब एक रात को कीड़ा अपने हाथ में बने तारों के उस टैटू को देखता है जो कि उसके पिता ने उसके हाथ पर बनाए होते हैं, जिसे देखकर वो आसमान की तारों की तरफ देखता है जो कि उसके कबीले उसके घर की तरफ जाने का संकेत होता है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे घर जाना है, मुझे अपने माता पिता से मिलना है। और अगली सुबह होते ही वो अपने घर जाने के सफर के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ वो उस भेड़िए से भी कहता है कि तुम भी अपने घर वापस चले जाओ, इससे पहले कि यहाँ सर्दियाँ तेज हो, यहाँ बर्फ पड़े, मुझे भी इससे पहले अपने घर पहुँचना होगा। इतना कहकर कीड़ा वहाँ से निकल जाता है और वो देखता है कि वो भेड़िया अपने घर जाने की बजाय उसके साथ साथ उसका पीछा कर रहा होता है, जहाँ पर कीड़ा उस भेड़िए को कई बार भगाता है लेकिन वो उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। उसके बाद वो भेड़िया एक जंगली सुअर को देखता है जहाँ वो उसके पीछे भागता है, लेकिन वो उसका शिकार नहीं कर पाता, जिसे देख कीड़ा समझ जाता है कि ये भूखा है, इसलिए वो उसे कुछ कीड़े खिलाता है। और दोस्तों यहाँ पर ये भेड़िया पहली बार कीड़ा के हाथों से उन कीड़ों को खाता है, यानी कि अब ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद भेड़िया एक खरगोश का शिकार भी करता है जिसे दोनों लोग मिलकर खाते हैं और उस रात को दोनों एक साथ ही सो जाते हैं। उसके बाद अगली सुबह वो भेड़िया कीड़ा का मुंह चाट कर उसे जगाता है, जहाँ पर कीड़ा उससे कहता है कि तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू आ रही है, और वो उसे जबरदस्ती एक नदी में फेंक देता है, जहाँ पर ये दोनों लोग उस नदी में नहाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर वो भेड़िया दोनों के खाने के लिए एक मछली भी पकड़ता है और इसके बाद कीड़ा अपने सफर के लिए वहाँ से आगे निकल जाता है। और अब ये दोनों लोग एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं, इसलिए ये दोनों मिलकर शिकार करते हैं और कीड़ा इस भेड़िए का नाम रखता है अल्फा।
और एक रात को जब ये दोनों लोग बैठे होते हैं तभी वहाँ पर भेड़ियों का एक झुंड आ जाता है। दरअसल ये अल्फा का परिवार होता है, जिसे देखकर अल्फा उनके पास जाता है और यहाँ पर कीड़ा समझ जाता है कि ये उसका परिवार है, इसलिए वो अल्फा से वहाँ कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए और अल्फा अपने परिवार के साथ चला जाता है। और अगली सुबह होते ही कीड़ा भी अपनी घर की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ सर्दियाँ तेज होने लगती हैं और बर्फ भी गिरने लगती है। अब कुछ दूर तक चलने के बाद कीड़ा को एक भेड़ियों का झुंड दिखता है जो कि अपने शिकार को खा रहे होते हैं और उन्हीं में एक अल्फा भी होता है जिसे वो भेड़िए शिकार खाने नहीं देते। अब कीड़ा अल्फा को पहचान जाता है, इसलिए वो उसकी तरफ भागता है, लेकिन तभी वहाँ पर कीड़ा एक जमी हुई झील में गिर जाता है जो कि बर्फ से ढकी होती है। अब अल्फा कीड़ा को बचाने के लिए उसके पास भागते हुए जाता है और वो उस बर्फ को वहाँ पर तोड़ने की कोशिश करता है। वो उस पे छलांग लगाता है, लेकिन वो उस बर्फ को तोड़ नहीं पाता क्योंकि उसकी परत बहुत मोटी होती है। लेकिन तभी कीड़ा के पास जो चाकू होता है वो उससे उस बर्फ की परत को तोड़कर ऊपर आ जाता है। और यहाँ पर अब ये दोनों फिर से एक बार मिल चुके हैं। अब कीड़ा यहाँ ठंड से कांप रहा होता है, इसलिए वो अपने कपड़े उतार कर आग जलाता है और उस रात को दोनों एक साथ ही सो जाते हैं। अब अगली सुबह होते ही कीड़ा अपने सफर पर निकल जाता है, जहाँ उसे एक आदमी दिखता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो वो वहाँ पर देखता है कि ये आदमी ठंड से जमकर मर चुका है और अब कीड़ा उसका धनुष बाण लेकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी इनके ऊपर लकड़बग्घे हमला कर देते हैं और ये अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में चले जाते हैं। लेकिन ये गुफा एक शेर की होती है जो कि कीड़ा पर झपट पड़ता है। लेकिन इसके पहले कि वो कीड़ा को जख्मी करता, अल्फा वहाँ उस शेर पर हमला कर देता है। और जब अल्फा और शेर आपस में लड़ रहे होते हैं तभी कीड़ा अपने धनुष बाण से उस शेर को मार देता है। इसके बाद कीड़ा वहाँ अल्फा के घाव पर मलहम लगाता है और वो कहता है कि तुम हम में से ही एक हो और मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा। और सुबह होते ही ये फिर से अपने आगे के सफर को तय करते हैं, जहाँ पर ये उस बर्फीली ठंड का सामना करते हुए उस स्मारक तक पहुँच जाते हैं जो कि कीड़ा के पूर्वजों की निशानी होती है। और दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर कीड़ा इस सफर की शुरुआत में अपने कबीले वालों के साथ पहुंचा था। इसलिए कीड़ा वहाँ पर बहुत खुश होता है क्योंकि वो सही रास्ते पर है और वो अब अपने घर से ज्यादा दूर नहीं है। जिसके बाद वो दोनों उस बर्फीली ठंड में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अल्फा जख्मी होने के कारण रास्ते में ही गिर जाता है, लेकिन कीड़ा उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कुछ दूर का सफर तय करने के बाद वो भी उस बर्फ में लेट जाता है क्योंकि अब उसके अंदर भी आगे चलने की शक्ति नहीं बची। इसलिए वहाँ पर कीड़ा की आंखें भी बंद हो जाती हैं, जहाँ पर वो एक सपना देखता है, जहाँ पर वो सपने में उस रात को देखता है जहाँ पर उसकी माँ ने उसके पिता ताऊ से कहा था कि तुम अपने सफर में मेरे बेटे कीड़ा को अपने साथ मत ले जाओ क्योंकि मुझे डर है कि हमारा बेटा कहीं हमें छोड़कर चला न जाए। जिस पे उसके पिता ताऊ वहाँ पर कहते हैं कि तुम जितना उसे कमजोर समझती हो वो उतना है नहीं, वो एक बहादुर सरदार का बेटा है। और ये सपना देखने के बाद कीड़ा की आंखें अचानक से खुल जाती हैं और एक बार फिर से वो पूरी हिम्मत से अल्फा को अपनी गोद में लेकर लगातार आगे बढ़ना शुरू करता है। और कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद उसे अपना कबीला, अपना घर दिख जाता है और वो अल्फा को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। और वहाँ पर जब सब कीड़ा की गोद में अल्फा को देखते हैं तो वो वहाँ पर हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहली बार किसी इंसान ने एक जिंदा भेड़िए को अपने कबीले तक लाया होता है। अब कीड़ा के माता पिता उसे देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं और साथ ही साथ वो वहाँ पर बहुत खुश भी होते हैं, जहाँ कीड़ा अपने पिता ताऊ से कहता है कि उसे बचा लीजिए, यानी कि अल्फा को बचा लीजिए। इतना कहकर वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है और जब कीड़ा को होश आता है तो वो अपने घर के अंदर होता है और वहाँ पर अल्फा भी जख्मी हालत में होता है। तभी वहाँ पर एक औरत अल्फा के एक छोटे से बच्चे को उठाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा इस कबीले में स्वागत है। दरअसल कीड़ा को ये नहीं पता होता कि अल्फा प्रेग्नेंट है और अब यहाँ पर कबीले वालों ने अल्फा और उसके बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया है, जहाँ पर कीड़ा अल्फा के पास जाकर कहता है कि अब सब कुछ ठीक है। कुछ दिनों बाद जब ये दोनों ठीक हो जाते हैं तो ये एक साथ बैठे होते हैं और यहाँ पर हम अल्फा के बच्चों को भी देखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो इंसानों ने एक नए दौर की शुरुआत कर दी है, जहाँ पर इंसानों ने जानवरों से दोस्ती करना भी शुरू कर दिया है। और अब हम देखते हैं कि वो कबीले वाले और भेड़िए दोनों एक साथ मिलकर शिकार पर जा रहे हैं। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। और दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिन लोगों के दिल में दया, प्यार और विश्वास होता है वो इंसान किसी का भी दिल जीत सकते हैं और वो किसी भी हालात का सामना कर सकते हैं, जैसा कि कीड़ा के दिल में अल्फा के लिए था।
उसने दया से उसकी जान बचाई, प्यार से उससे दोस्ती की और विश्वास से वो अपने घर तक पहुंच गया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें अपने सुझाव जरूर बताइएगा।